नरसिंहपुर का सिंहपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां के सभी लोगों ने शिक्षा को तवज्जो दी है। पूरा गांव जिले में सबसे पहले साक्षर होने वाला गांव है। गांव शिक्षकों की संख्या और साक्षरता के लिए पहचाना जाता है। पढ़ाने का जुनून इस गांव में ऐसा है कि करीब हर घर में शिक्षक आपको मिल जाएंगे। कई घरों में तो सारे के सारे सदस्य ही शिक्षक हैं। पढ़ाई का जुनून ऐसा है कि 1964 से लेकर 1995 तक यहाँ के 5 शिक्षकों ने अपनी ईमानदारी, निष्ठा और उत्कृष्टता के चलते राष्ट्रपति से पुरस्कार पाया है। अब गांव की नई पीढ़ी इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज टीचर्स डे के मौके पर गांव पहुंचकर हमने शिक्षकों से बातचीत की है। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है इस खास रिपोर्ट के जरिए। सिंहपुर के हाई स्कूल में हम हैं। यहाँ भी करीब 4 ऐसे शिक्षक हैं जो यहीं की शालाओं में अपना अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कितना खास इस स्कूल में पढ़ाना है और सिंहपुर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है। ये कहते हैं कि जब एक पत्थर उछालो जब गिरे तो किसी शिक्षक के घर पे गिरेगा। कितनी बेमिसाल ये बात है और कितना गर्व है इस बात को लेकर। इसमें पूर्ण रूप से सत्यता है। इस गांव में हर परिवार में आपको 1-2 शिक्षक अवश्य मिलेंगे और कहा भी गया है कि एक सिक्का उछाल दो तो वो किसी शिक्षक के घर में पड़ेगा। क्या प्लानिंग है आगे? सर शिक्षक बनना चाहते हैं। क्यों? सर आगे सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मन में ये है कि पढ़ाने का शिक्षा प्राप्त दे सकते हैं। कितना गर्व की बात है इस गांव के लिए। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे सिंहपुर में अधिक से अधिक लोग यहाँ शिक्षक हैं। हर परिवार में एक शिक्षक आपको मिल जाएगा। कहाँ से ये परंपरा आई, कहाँ से ये सोच आई कि सिर्फ ज्ञान बांटा जाए, देश की पीढ़ियों को तैयार किया जाए? ये शिक्षा के प्रति यहाँ के लोगों का समर्पण और सबसे बड़ी बात शिक्षकों के लिए लोगों के मन में बहुत सम्मान है। तो ये पेशे को सभी ने शुरू से ही अपनाया। ये एक अच्छा कार्य है और सिंहपुर लोकीपर यहाँ के जो आसपास के गांव हैं उन सभी में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और बच्चे सरकारी स्कूलों से जुड़े रहें इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास भी करते हैं। सिंहपुर के हर घर में शिक्षक हैं और ये बड़े गर्व की बात है। सिंहपुर नहीं, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में सभी जगह शिक्षक ही है। पिछली 8 पीढ़ियों से हमारे यहाँ सेवा दे रहे मेरे दादा राष्ट्रपति पुरस्कार रहे हैं। जिले का प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार 1964 में उनको यहाँ मिला था और यहीं से राष्ट्रपति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और मेरे पिताजी भी यहीं पढ़े, वो भी टीचर रहे और मैं भी हूँ। मेरे बच्चे भी अभी टीचिंग के फील्ड में गए हैं, गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी में भी टीचिंग, मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो देश के निर्माण के लिए शिक्षा का क्या योगदान है ये बेहतर समझा सकता है और एक शिक्षक है जो आने वाली भावी पीढ़ी है जो उसके लिए बेहतर तैयार कर सकता है। इस क्षेत्र में इस गाँव ने जो कमाल किया है वो बेमिसाल है। तो देखिए, शिक्षित बहुत लोग होते हैं लेकिन लोगों के लिए मिसाल बनने वाला काम कर जाए ऐसे बहुत कम होते हैं। आज टीचर्स डे के इस खास मौके पर ऐसे एक शिक्षक से हम आपको मिलवाते हैं। मंडला के सालीबाड़ा गांव के दिलीप केमतानी पिछले कई सालों से गांव के स्कूल में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। दिलीप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को शिक्षा देने में निकाली है। संपन्न परिवार, उच्च शिक्षित दिलीप ने गांव के बच्चों के लिए सारी सुख सुविधा त्याग दी है और अपना पूरा जीवन गांव के लिए समर्पित कर दिया है। गांव के लोग उन्हें बाबूजी कहकर बुलाते हैं। आइए आज उन्हीं बाबूजी से बात करते हैं, सुनते हैं कि कैसे उनकी कहानी की शुरुआत हुई। इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। मैं 2014 में आई हूँ, जब से बाबूजी को जान रही हूँ और यहाँ जब से 2014 से अभी 2025 भी चल रहा है। इसके बाद ही बाबूजी का जुनून तो इतने ज्यादा है कि मुंह से नहीं बोल सकते। उनका बयान उनको देखते हैं तो वैसे गदगद हो जाते हैं कि मतलब इतने अच्छे से उनकी पढ़ाई और बच्चे भी इतनी प्रभावित होते हैं कि हमसे ज्यादा बाबूजी को प्रभावित रहते हैं। बाबूजी तो निस्वार्थ पढ़ाने वाले हैं, एकदम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उनका सोच बच्चों को या बच्चों के प्रति बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ अपने जिंदगी में कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपने जीवन संवार सके, वो ऐसा पढ़ाई करवाते हैं। आपको देख रहे हैं इतने तन्मयता से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये क्या जुनून है, कब से आप ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को? ये सर तो ये इसका टाइम का तो मैं जो भी जब से मुझे यंग हुआ, अभी मेरी क्वालिफिकेशंस पूरी हुई है
तो जो भी परमात्मा की कृपा से मैंने एजुकेशन एक अच्छे रिकॉर्ड्स में ली, तो मेरी विल थी कि मैं जितना नॉलेज और जो दिया है अपने अध्ययन के द्वारा, तो वो मैं दुनिया को शेयर करूं। मैं तो काफ़ी पहले से आ गया था, ये 2020-25 साल पहले यहाँ पे। तो ये मैंने फील किया, तो मेरी आत्मा द्रवित हो गई कि यार कि बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं, कितना एक्सेप्ट, इतना तो बच्चे मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज के वो इतना, मतलब इनको क्या चाहिए, कोई गाइड करने वाला चाहिए बचपन से। तो देखा आपने ऐसे समय में जब लोग गांव देहात में आना नहीं चाहते, ऐसे में 25 सालों से 20 सालों से लगभग बाबूजी गांव में रहकर पढ़ा रहे हैं आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समाज के बच्चों को। उनमें इनको स्पेशल प्रतिभा दिखती है, सिर्फ उस प्रतिभा को बढ़ाने का एक नजरिया होना चाहिए, वो बाबूजी में है। और बाबूजी की सोच है कि हम आदिवासी जिले में आदिवासी बच्चों को ऊपर तक ले जाएं, शिक्षा का एक गुंबद तक उनको टच कराएं। यह एक बड़ी अच्छी सोच है, और ऐसे समय में, ऐसे आज के दौर में ऐसे शिक्षक मिलना बड़ी अनोखी बात है। एनडीटीवी, चंद्रेश खरे, मंडला। बनिया तारा में अपने घर में भी बच्चों को सुबह शाम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे, और बड़ी ललक है इनमें शिक्षा के प्रति। और यदि कोई बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो उनके घर जाते हैं, उनके अभिभावकों को जाकर बोलते हैं कि उनको नियमित रूप से शिक्षक माने स्कूल भेजें, तो उनकी लगन है शिक्षा के प्रति। यहाँ के आदिवासी बच्चे जो हैं, आदिवासी बच्चे खास तौर पे बेगा बहुल बच्चे, इनको मैं पढ़ाऊँ और उनको अध्ययन कराता रहूँ, और भी बच्चों को वो ऊपर ले जा कर के 10वीं और 12वीं के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला करके बड़े बड़े विद्यालयों में पहुँचाने का काम भी करते हैं। उनकी ललक बहुत ज़्यादा है शिक्षा के लिए। बुरहानपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां पे ज्यादातर शिक्षक दिव्यांग और नेत्रहीन है, लेकिन इन शिक्षकों की बच्चों की शिक्षा की ललक ऐसी है कि स्कूल अपनी पढ़ाई के स्तर में कॉन्वेंट स्कूल को भी पीछे छोड़ देते हैं। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका नज़मा अंसारी नेत्रहीन है। एक समय ऐसा था जब वो बैंक मैनेजर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक आदर्श शिक्षिका बनाया है। अपनी ब्रेन लिपि की मदद से वो बच्चों को हिंदी पढ़ाती हैं। ऐसी ही शिक्षिका गुलाज खान दिव्यांग है, लेकिन वो खेल खेल में बच्चों को ऐसी शिक्षा देती है जिससे बच्चे मस्ती के बीच अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों के संकुल के इंचार्ज बताते हैं कि उनके संकुल में आधा दर्जन से ज्यादा दिव्यांग शिक्षक है। सभी दिव्यांग शिक्षक अपना अपना काम बहुत ही खूबसूरती से, बखूबी से निभाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि बाकी शिक्षा को जैसा ये नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन ये भी एक नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपनी ब्रेन लिपि के ज़रिए हमें पढ़ाते हैं। इनकी कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे इन्होंने इतनी समस्याओं का वो करके भी जैसे आगे बढ़ा है, बहुत सारी इनको समस्या का समाधान करना पड़ा, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से, काबिलियत भी है उनमें नाबीना होने के बावजूद भी। और वो भी ऐसा नहीं है कि हायर सेकेंडरी के टीचर है सर वो, तो हम भी मतलब उनकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी हमारी लाइफ में कुछ करें, जैसा मैम ने करे वैसा हम वैसा भी करें। और वो भी हमें मतलब बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये हमें उन्हीं की जो आती है सब ब्रेन लिपि, उससे पढ़ाते हैं हमारे को। आपको ये अपनी संघर्ष की कहानी भी सुनाते होंगे? हाँ, परेड के दौरान सुनाते हैं हमें तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आगे चल के हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। यानी एक होकर, एक उनकी आँखें उनकी नाबीना होकर उन्होंने ऐसा कुछ करा, तो हमारी तो है, तो फिर भी हम उससे आगे बढ़े। हम बच्चों को अक्सर बताते रहते हैं पढ़ाने के साथ साथ कि देखिए हमारे स्कूल में 2-3 लोग दिव्यांग हैं। एक नज़मा अंसारी मैडम है, कुछ अतिथि शिक्षक है वो भी दिव्यांग है। हम बोलते रहते बच्चों को कि यदि हम लोग नहीं पढ़ाई कर पाते तो आज हम जो हमारे पैरों पे खड़े हैं, तो हो सकता है कि हमको दूसरों के तरफ देखना पड़ सकता था, हो सकता है भीख भी मांगना पड़ सकती थी, क्योंकि हमसे शारीरिक काम नहीं हो सकता है। तो सबसे ये आसान काम जीवन में यदि है तो पढ़ाई है, और ये आसान काम यदि हर इंसान ने कर लिया, हर बच्चे ने कर लिया, तो उनका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत अच्छे से जाएगा, नहीं तो फिर कठिन काम करना पड़ेगा। घर के पिता माता अशिक्षित होने के बाद उन्हें स्कूल का पता ना होने पर भी मैंने जगह जगह जाके पढ़ाई किया है, तो इन बच्चों से भी अपेक्षा करती हूँ कि वो हमें देखकर खुद भी पढ़ाई जारी रखें और अपने गांव के आसपास
बच्चों को भी ये संदेश दे कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। संकुल है, उसमें लगभग 5 दिव्यांग शिक्षक हैं, जिसमें गुलनाज कुरैशी, सलीम खान, नईम अंसारी और अब्दुल रब ऐसे शिक्षक हैं, सईद शेख, जो अपनी विकलांगता को बरकरार रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को ऐसा महसूस होने ही नहीं देते कि हम लोग दिव्यांग हैं, और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये समय पर स्कूल आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। इस टीचर्स डे पर हम आपको खंडवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका श्रद्धा गुप्ता के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ये सिखाया है कि आधुनिक युग में शिक्षा के नए आयाम को कैसे अपना बनाते हुए बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाई जा सकती है। श्रद्धा को शिक्षा रत्न सम्मान 2024 के साथ ही अब तक कई सम्मान मिल चुके हैं। दरअसल शिक्षिका श्रद्धा नई शिक्षा नीति में AI का उपयोग करके बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा देती हैं, जिसके लिए एक बार फिर राज्यपाल उनको सम्मानित करेंगी। और मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 14 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिनमें से एक श्रद्धा का नाम भी शामिल है। श्रद्धा गुप्ता की उपलब्धियां दर्शाती है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सर वो विज्ञान विषय पढ़ाती थी और काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी और ऐसा समझाती थी कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। किस तरह से पढ़ाती थी वो, कंप्यूटर AI की मदद से? सर वो AI और 3D इमेजेस के ज़रिए से हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। सर स्कूल के एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए और काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन हुआ। सर काफ़ी अच्छे मार्क्स भी सुधरे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आया, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दूसरे बच्चे भी ऐसा ही मतलब उनको AI से काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ होगा। श्रीमती श्रद्धा गुप्ता शिक्षिका को राज्यपाल के द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए चयनित किया गया। ये शिक्षिका पूर्व में हमारी संस्था में पदस्थ थी, वर्तमान में ये रुस्तमपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट जब हमारे आया था तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तब मैडम को मैंने ये चैलेंज दिया था। और मैडम चूँकि विज्ञान की हैं, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैडम ने स्वयं मेहनत कर और उसमें पारंगतता हासिल की। और फिर मेरे द्वारा जब समय समय पर AI से संबंधित कुछ नवाचारों के बारे में मैडम को सलाह दी गई, तो मैडम ने उस पर लग कर काम किया। मेरे द्वारा समय समय पर उनको जो भी आवश्यक ऐप वगैरह लगते थे वो उपलब्ध कराए, और इसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और AI में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। AI टीचर भी उन्होंने बनाया था सबसे पहले। और अच्छा विद्यार्थियों को फ़ायदा ऐसा हुआ कि मैडम चूँकि 3 डायमेंशनल AI सिस्टम से पढ़ाती थी, तो बच्चे जल्दी उसको आत्मसात करते थे। ये जो हम अपने बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो नवाचार करते हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। और मेरा जो चयन है वो मैं मानती हूँ कि जो मैंने बच्चों के समग्र विकास के लिए जो कार्य किए, उनके शाला में नामांकन के लिए जो हमने प्रयास किए, बच्चा नामांकन के बाद ठहराव कि बच्चा किस तरह से स्कूल के अंदर बैठे, सीखे, हमसे जुड़े और अपनी गतिविधियों को करते हुए अपनी विषय वस्तु को समझे, इसके लिए हमने प्रयास किए। और इसके साथ ही हमने न केवल शैक्षणिक स्तर पर बच्चों का ध्यान दिया, बल्कि साहित्यिक, सांस्कृतिक, उनके मानवीय मूल्यों के लिए हमने बहुत कार्य किए। जैसे बच्चों के साथ हमने मिलकर पौधारोपण पर कार्य किया, हमने जो जल गंगा संवर्धन अभी चल रहा है, तो बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहे कि बच्चों की उपलब्धि स्तर न केवल मानवीय मूल्यों के आधार पर बल्कि शैक्षणिक स्तर पर भी उनमें सुधार हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कि ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं रायसेन जिले से करीब 100 किलोमीटर दूर महेश्वर गांव के शिक्षक श्याम सुंदर धाकड़, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सपनों की रोशनी में कोई कमी नहीं है। इसी रोशनी को वो बच्चों की जिंदगी में उतारते हैं। रोज लाठी के सहारे सबसे पहले वो स्कूल पहुंचते हैं और उसके बाद आखिरी छात्र के बाद घर जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। खुद अंधकार में रहकर भी बच्चों को ज्ञान और उजाले की रोशनी दिखाते हैं। रायसेन जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत महेश्वर में ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते और 4ठी क्लास के छात्रों को देते हैं शिक्षा। लगभग 4:30 बजने को है और स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। हमारे साथ
श्याम सुंदर सर हैं जो देख नहीं सकते और बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनसे जानेंगे कि स्कूल आने में और जाने में क्या परेशानियां होती हैं और स्कूल में कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। श्याम जी, आप सुबह कितने बजे स्कूल आ जाते हैं? सर नमस्कार, मैं सुबह 10:30 पर स्कूल आ जाता हूँ और 10:30 बजे स्कूल आने के बाद हम सभी शिक्षकों के साथ उपस्थित होकर बच्चों के साथ राष्ट्रगान करते हैं और राष्ट्रगान करने के बाद हमारा एक नियम है, विशेष तौर से सबसे महत्वपूर्ण नियम है कलम, जिस पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं। वो हमने सप्ताह में सोमवार से शनिवार जो है उसमें कक्षा 10वीं से लेके कक्षा 6वीं 5वीं तक हमने दिन निर्धारित कर लिया है कि राष्ट्रगान के बाद सुविचार, नारे, तारीख अथवा पंचांग बच्चे बोलते हैं और उसके बाद जन्मदिन की जिसका जन्मदिन होता है उनको सबको बुलाकर गिफ्ट भी दिया जाता है प्रतिदिन। बहुत ऐसा, जैसे आप छुट्टी 4:30 बज गए, आप घर की ओर जाते अब 4:30, हाँ कैसे पहुंचते हो घर आप? क्या सर 4:30 बजे जब छुट्टी होती है बच्चे निकल जाते हैं। बच्चे निकलने के बाद फिर हम जाते हैं हाथ में अपने छड़ी लिए और छड़ी लेकर सीधे इस साइड से मुड़ते हुए घर की ओर प्रस्थान करते हैं ताकि ये हमारी फोल्डिंग स्टिक है और इसको हम जब चलते हैं सर घर की ओर तो घर की ओर प्रस्थान करते, घर की ओर जाते हो, जैसे कि आपका घर यहाँ से लगभग 1000 मीटर दूरी पर होगा। हाँ। कितनी दूरी पर है और कैसे घर तक पहुंचने में रास्ते में छात्र सहयोग करते हैं, ग्रामीण कैसे पहुंच पाते थे? हाँ सर, घर पर पहुंचने के लिए मार्ग में जैसे कहीं नाली है या कहीं वाहन खड़े रहते हैं या चलते हैं तो बच्चे जो हमारी आंखें हैं, मैं अपनी 2 आंखें ना होने के कारण मेरी इतनी आंखें कि मैं गिन नहीं सकता, वो आंखें मुझे कॉपरेट करती हैं, चाहे हमारे गांव के बुजुर्ग हों, हमारे छोटे बच्चे हों या हमारे जैसे सब मतलब बराबरी के हो, सभी अच्छे कॉपरेट करते हैं और नाली गड्ढा जो कुछ भी होता है वो बराबर बोलकर बताते कि यहाँ है या साथ में खुद साथ में चलने लगते हैं, घर पहुंचा देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। देखिए, श्याम सुंदर जो है, जो ब्लाइंड शिक्षक है, ये देख नहीं सकते, उनको महेश्वर ग्राम के स्कूल में शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के बाद जब घर पहुंचते हैं, आज 4:30 बज रहे हैं अभी, और 4:30 के बाद घर जाएंगे। वहीं गांव के लोग या छात्रों के माता पिता जो इनको जानते हैं घर तक पहुंचाते हैं, यदि नहीं पहुंचाते तो श्याम सुंदर जो शिक्षक है, ब्लाइंड शिक्षक है, वो अपने घर अपनी छड़ी के सौजन से पहुंच जाते हैं। NDTV से पवन सिलावट, रायसेन। और जैसे कि श्याम सुंदर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, भले ही वो देख नहीं पाते लेकिन तत्काल गलतियां पकड़ लेते हैं। बहुत ही अच्छे सर हैं, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्हें। सर वो तो बहुत रोज से पढ़ा है। कैसा, क्या लगता है आपको? सर अच्छा लगता है उनकी पढ़ाई को। कैसे पढ़ाते हैं? सर वो मात्रा भी सही पढ़ाते हैं और क्लास में भी सही से आते हैं और बच्चों को डांटते नहीं, अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और क्लास जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक क्लास में ही रहते हैं। सर उनका योगदान काफ़ी अच्छा है और मैं 2019 से आई हूँ तो मैंने देखा है कि उनका मतलब अपने कार्य के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जो उनकी किताबें हैं वो हम लोग से तो काफ़ी अलग हैं, पर वो उनकी किताबों के द्वारा बहुत अच्छी विधि से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। स्कूल टाइम पे आते हैं, 10:30 बजे आते हैं और 4 बजे तक बच्चों का ख्याल रखते हैं और क्लास में भी बच्चों को उनके हिसाब से नहीं देखते हुए अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बच्चों का कहना, बच्चे कुछ कहते हैं पढ़ाने को लेकर या नहीं? बच्चे पढ़ाने को बोलते हैं, जब क्लास में कोई टीचर नहीं रहते तो और क्लास में भी वो पहुंच जाते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। श्याम सुंदर जी, हाँ। जैसे सुबह टाइम पे आना और टाइम पे जाना, इनकी गांव के लोग मदद करते हैं? हाँ, जब घर से निकलते हैं तो कोई भी बच्चा इनको मिल जाता है तो इनका हाथ पकड़ के स्कूल ले आते हैं और जाते वक्त घर छोड़ देते हैं।
टीचर्स डे के मौके पर आज हम आपको उज्जैन के सरकारी स्कूल के ऐसे टीचर्स से मिलवा रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ देश भर से 1000 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सम्मान उन्हें शिक्षा के साथ साथ कला संस्कृति के क्षेत्र में मिला है। ये शिक्षक है शिवाजी पार्क कॉलोनी निवासी शैलेंद्र व्यास, जो स्वामी मुस्कुरा के नाम से मशहूर है। नालिया बाखल सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल मुस्कुरा के शिक्षक होने के साथ ही करीब 30 से ज्यादा युवाओं को शरीर मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने दिव्यांगों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित करके 60 दिव्यांगों को जिम के माध्यम से मजबूत बनाया है। इसके साथ ही मुस्कुरा के ने स्काउट में अहम भूमिका निभाई है। गरीब जरूरतमंदों की शादियां करवाने की पहल भी की है। आज हमारी सहयोगी ने शिक्षक मुस्कुरा के से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आज एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं उज्जैन में, जो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विभिन्न विधाओं में महारत हासिल है। यही वजह है कि उनको सन 2004 में राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। ये है शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के, जो विभिन्न विधाओं में महारत है। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार मुस्कुरा के। स्वामी जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से कब से जुड़े हुए हैं? वर्ष 1987 से शिक्षा में मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी, ये शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों से जुड़े हुए आप? देखिए, शिक्षक का दायित्व तो केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराना नहीं होता है, उसको अन्य क्षेत्र में पारंगत कराना भी होता है। जैसे सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, कला है, नाटक है, संस्कृत है, गीत है, संगीत है, स्पोर्ट्स है, इत्यादि क्षेत्र में भी हम शिक्षा के साथ यदि हमारे शिक्षार्थियों को श्रृंगारित करेंगे तो हमारे भारत की आन बान और शान बनेंगे। स्वामी जी, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी शील्ड रखी हुई है, काफी इनाम रखे हुए हैं, राष्ट्रपति के साथ पुरस्कार, हर मंत्री के साथ, कई सेलिब्रिटियों के साथ आपके फोटो दिख रहे हैं और कई शस्त्र भी दिख रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है? देखिए, शिक्षा के साथ साथ जो एक शिक्षक है उसको खुद को भी तराशना होता है। तो जैसे कल्चरल क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सूत्रधार संचालन के रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में, तो जब हम सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं तो कई विशिष्ट जनों से भेंट होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अवार्ड्स, ये उसी क्षेत्र के हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया नेशनल लेवल तक और कई प्रतिभाओं को तैयार किया, तो उसकी भी आपको यहाँ पर स्मृति चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी बताएंगे कि ये क्या है और किस तरीके से संग्रहालय बनाया है, इसका क्या औचित्य है? स्वामी, देखिए, हमारी भारत की जो विशिष्टता है वो कटक से लेकर अटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सद्भावना का और भारतीय संस्कृति का गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में कई रूप सजे हैं। तो मैंने ये संग्रहालय बनाया है हमारी युवा तरुणाई को, जो फटी जीन्स और उल्टी टोपी की तरफ जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। क्योंकि हमारा पाश्चात्य संस्कृति से विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा की पगड़ी का महत्व युवा तरुणाई जाने, इस हेतु मैंने ये संग्रहालय बनाया है, जिसमें होलकर कालीन, सिंधिया कालीन, किस राज्य में, जैसे महाराष्ट्र है शिवाजी की पगड़ी है, मारवाड़ की पगड़ी, राजस्थान की पगड़ी, मेवाड़ की पगड़ी, टीपू सुल्तान की पगड़ी, कई तरह की, पंजाब की राजशाही पगड़ी, कर्नाटक की पगड़ी और सूर्य पगड़ी, नाग की पगड़ी, शेषनाग की पगड़ी, ऐसी कई पगड़ियों को मैंने विगत 39 वर्षों में बनवाया है। और बनाने के साथ साथ श्री महाकालेश्वर जी की जो श्रावण और भादो मास की सवारी होती है, उसमें 39 वर्षों से हम इसका सांस्कृतिक वैभव के रूप में प्रदर्शन करते हैं। आपका नाम शैलेंद्र व्यास है, तो स्वामी मुस्कुरा के कैसे पड़ा? देखिए, इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप, यू वीप अलोन। यदि आप मुस्कुराएंगे, आपको देखकर कोई और मुस्कुराएगा, मुस्कुराहट 7 समंदर पार जाएगी। शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। तो जैसा कि आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वामी मुस्कुरा के राष्ट्रपति पुरस्कार जिन्हें मिला हुआ है और जो विभिन्न कलाओं में महारत हासिल है, उनको सुना, उनको देखा और उनका संग्रहालय भी देखा, तो वो कैसा लगा और आगे वो क्या करेंगे, ये भविष्य के अर्थ में। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन।